बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक हमारे पास है फंक्शंस। अच्छा, फंक्शंस में मैं सारे टॉपिक्स कवर करूंगा आज, तो इसलिए हमारे पास क्वेश्चंस करने के हमें कुछ टाइम ज़्यादा बच नहीं पाएगा। तो क्वेश्चन के लिए हम लोग कोशिश करेंगे एक वीडियो अपलोड कर दें जिसमें सिर्फ फंक्शन के पास पेपर के क्वेश्चन हों, क्योंकि फंक्शन के पास पेपर्स के क्वेश्चंस थोड़े से ज़्यादा ट्रिकी होते हैं। ठीक हो गया अब इसके लेक्चर से। अच्छा जी, तो फंक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं मेनली एडमेस के लिए चलूँगा क्योंकि एडमेस का फंक्शन ज़्यादा है, सिलेबस ज़्यादा है, और बाकी जो एएस में नहीं होगा वो मैं बताता रहूँ। ठीक हो गया। मोस्टली सेम है दोनों का, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे पास एडमेस में ज़्यादा है, तो जो वो एडमेस की होंगी वो मैं बताता रहूँ। ठीक हो गया भाई। तो स्टार्ट करते हैं। फंक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि फंक्शन होता क्या है। हमारे पास फंक्शन एक सेट ऑफ वैल्यूज होती है, एक इक्वेशन होती है जिसमें हमारे पास बहुत सारी एक्स की वैल्यूज हम लोग डाल के वाई की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो एफ एक्स बेसिकली हमारे पास क्या है, वाई है। ठीक है, जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 5, तो इस इक्वेशन में जो वाई है वो बेसिकली मेरे पास एफ एक्स है, और इस इक्वेशन में जो एक्स है वो मेरे पास क्या है, डोमेन। ठीक हो गया, ऐसा ही। तो एक्स मेरे पास इसमें डोमेन है और एफ एक्स मेरे पास इसमें रेंज है। एफ एक्स मेरे पास इसमें क्या है, रेंज। ठीक है, और एक्स मेरे पास इसमें डोमेन है। अच्छा जी, तो अब इसमें पता क्या चलता है हमें। ठीक है, तो इसमें हमें पता ये चलता है कि एक्स हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट फंक्शन है। एक्स हमारे पास फंक्शन है, और ये हमारे पास रेंज y जो होता है वो डिपेंडेंट फंक्शन होता है। ठीक हो गया भाई। तो फंक्शन हमारे पास एफ एक्स वाई कहलाएगा, y इज इक्वल टू 2x माइनस 5। एफ एक्स एक्स डोमेन होता है, y रेंज होता है जिसे हम इमेज भी कहते हैं। तो ये दोनों बातें याद रखना, रेंज और इमेज हमारे पास ये हो गया। अच्छा जी, तो ये हमने कुछ बेसिक चीज़ें देखी। अच्छा, अब कुछ और बातें देख लेते हैं। अगर मैं कहता हूँ एफ x is equals to 2x minus 5 over 3, ठीक है, ओवर 3x स्क्वायर बोल लेते हैं। ठीक हो गया। तो मैं कहता हूँ फाइंड वैल्यू ऑफ f2 कॉमा f3। ठीक है, या मैं बोलता हूँ फाइंड वैल्यू ऑफ f वैल्यू ऑफ रेंज एट x इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो रेंज निकालो x इज इक्वल टू, ये भी वही बात होगी जो ये बात है, और अगर मैं बोलूँ रेंज निकालो x3 पे, तो ये भी वही बात होगी जो हमारे पास ये है। ठीक हो गया। तो रेंज और इमेज हमारे पास एफ एक्स है, y है। ठीक है, और डोमेन हमारे पास सिर्फ x को कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ निकालने का तरीका क्या है भाई। अगर मैं f2 निकालने बैठूँ तो मैं कहूँगा हर x की जगह पे जाके 2 पुट कर दो। जितने भी x हमारी इक्वेशन में है सब पे जाके मैंने 2 पुट कर दिया, तो ये बन गया f2 इज इक्वल टू 4 माइनस 5 ओवर 4 3 12, सो दैट इज माइनस 1 ओवर 12। ठीक हो गया। इधर अगर मुझे f3 निकालना हुआ तो मैं बोल दूंगा कि भाई 2 पावर 3 माइनस 5 ओवर 3x स्क्वायर, सो दैट इज 3 स्क्वायर। ठीक हो गया। तो ये हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगी, इमेज आ जाएगी किसकी, जो डोमेन थी 3। 6 माइनस 5 1 हो गया, और ये 27 हो गया, 1 ओवर 27। ठीक हो गया। अच्छा जी, तो ये हमारे पास कुछ बेसिक सवाल है। एक और सवाल देखते हैं। अगर मैं कहूँ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 3, एफ एक्स इज इक्वल टू 3 बोलता हूँ, तो इट मीन्स कि अब ये 3 जो है वो मेरे पास क्या है, रेंज है स्लैश इमेज है। और अब मुझे क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड एक्स जिसे हम कहते हैं डोमेन। ऐसा ही है। तो अब जो मुझे फाइंड करना है वो एक्स है जिसे हम लोग कहते हैं डोमेन। ठीक हो गया। तो अल्लाह वल्लाह करे हम लोग कैसे निकालेंगे। मैंने कहा कि मेरे पास एफ एक्स की एक इक्वेशन है, दैट इज 2x माइनस 5 ओवर 3x स्क्वायर।
2x माइनस 5 ओवर 3x स्क्वायर, तो ये हमारे पास हो जाएगा इक्वल्स टू 3 रखा मैंने, 2x माइनस 5 ओवर 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर वहाँ फेंका तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 5, देन 9x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएंगे। तो ये कुछ हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो गए कि जब डोमेन दी हुई होगी मींस x दिया होगा, जब भी डोमेन बोलूंगा उसका मतलब x, जब ए भी x दिया होगा हमें इमेज निकालनी होगी मतलब y निकालना होगा। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, जब भी हमें y दिया होगा और x निकालना होगा तब हम कैसे निकालेंगे, ये दोनों कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस कर लिए। कल को अगर मैं ये बात कर दूं कि एफ ए इज इक्वल टू बी, मतलब डोमेन भी दे दूं और रेंज भी दे दूं, तब भी कंफ्यूज मत होना। सिंपल क्या करना, अपनी इक्वेशन में हर x की जगह पे a डाल देना और जो भी ये बने उसे इक्वल टू बी रख देना। तो आई होप इस सब में तुम लोगों को टेंशन नहीं होगी कोई भी, ये हमारे पास बेसिक मैथ्स की चीजें थी। ठीक हो गया। तो अब सबसे पहले जिस चीज पर मैं जाऊंगा वो होगी हमारे पास डिफाइनिंग ऑफ फंक्शन। सही है, मुझे उम्मीद है कि ऊपर टॉपिक में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, वो हमारे पास बेसिक क्वेश्चंस थे। डिफाइनिंग ऑफ फंक्शन, एक फंक्शन को डिफाइन कैसे करते हैं और फंक्शन अनडिफाइन कब होता है। ठीक हो गया। तो डिफाइनिंग ऑफ फंक्शन के लिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं। क्या कहते हैं वो रूल्स? वो रूल्स कहते हैं वन डोमेन कैन ओनली हैव वन रेंज स्लैश इमेज। एक डोमेन की एक ही इमेज, एक ही रेंज हो सकती है। अगर तुम लोग ऊपर जाके चेक करो तो देखो x की एक वैल्यू डाल रहे थे, y की एक ही आ रही थी। x की एक ही वैल्यू डालूंगा तो y की एक ही आएगी, दो नहीं आ सकती। हाँ, y की एक डाली जब मैंने, 3 जब डाला था तो ये देखो इधर से कितने आंसर्स निकलेंगे, 2 आंसर्स निकलेंगे मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, तो 2 आंसर्स निकलेंगे, इट मींस के ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यूबिक होती है 3 निकलते, लीनियर होती तो 1 निकलता। इस तरह अगर बढ़ता रहेगा तो आंसर्स बढ़ते रहेंगे। तो इस तरह डिफाइनिंग फंक्शन का पहला रूल है कि डोमेन पे तो एक ही रेंज आएगी, एक डोमेन पे एक ही रेंज, लेकिन वन रेंज स्लैश इमेज कैन हैव वन मोर देन वन और नो डोमेन एट ऑल। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि एक रेंज डाल रहा हूं मैं और ऐसा हो कि एक आंसर है लीनियर, जब हो ऐसा हो 2 आंसर है क्वाड्रेटिक हो, ऐसा हो 3 आंसर है क्यूबिक हो, 4 5 6 चलता रहेगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आंसर ना आए। कभी कभी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, आयोटा आ जाता है, रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, हमने रूट्स वाले टॉपिक में पढ़ा भी था। तो ऐसा भी हो सकता है कि नो डोमेन एट ऑल। ठीक है, कैन हैव वन मोर देन वन और नो डोमेन एट ऑल। तो ये 2 रूल्स हैं हमारे पास किसको, फंक्शन डिफाइन करने के। ठीक हो गया भैया। तो इन 2 रूल्स के बाद हमारे पास फंक्शन डिफाइन हो जाता है। अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें ग्राफिकल मेथड ऑफ डिफाइनिंग फंक्शन। ठीक है, ये चेक करना कि फंक्शन डिफाइन है या नहीं डिफाइन। ग्राफिकल मेथड भी है इसका। क्या कहता है ग्राफिकल मेथड? ग्राफिकल मेथड कहता है ये मेरे पास है एक कर्व, ठीक है, ये मेरे पास एक कर्व है। ग्राफिकल मेथड कहता है ड्रॉ वर्टिकल लाइंस थ्रू योर कर्व and if it hits your curve more than one time, then the function is not defined. ठीक है, फिर फंक्शन डिफाइंड नहीं है।
लेकिन हाँ अगर एक दफा हिट करे तो फंक्शन डिफाइन है, एक से ज्यादा दफा हिट करे तो फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो हमें क्या पता चला, ये जो फंक्शन हमने बनाया हुआ है ये डिफाइंड फंक्शन, ठीक है, ये हमारे पास डिफाइंड फंक्शन। तो अनडिफाइंड फंक्शन दिखने में कैसा होगा भाई, अभी देख लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है एक अनडिफाइंड फंक्शन। कैसे पता चल रहा है, मैंने कहा ये देखो, अगर मैं इस पे वर्टिकल लाइन बनाता हूं तो ये वर्टिकल लाइन को कितना हिट कर रहा है, ट्वाइस हिट कर रहा है, तो ये हमारे पास हो जाएगा अनडिफाइंड फंक्शन। ठीक हो गया भाई। तो ये पहली चीज हमने डिस्कस की कि हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन, रूल क्या कहता है और ग्राफिकल मेथड क्या है डिफाइन करने का। ठीक हो गया, तो आई होप इस सब में तुम लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। और सबसे पहले जो हम लोगों ने बेसिक ओ लेवल मैथ्स की चीजें पढ़ी थी कि फंक्शन में हम लोगों ने क्या करना है, फंक्शन में हम लोगों को कैसे डोमेन दी होगी तो रेंज निकालेंगे, कैसे रेंज दी होगी तो डोमेन निकालेंगे। तो ये सारी बातें भी देख ली और नीचे आके हमने ये सारी बातें ग्राफिकल मेथड से भी देख लिया। तो ये था हमारा पहला टॉपिक। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। मैं तुम लोगों को जरा कॉन्सेप्ट दे दूं कि मैंने किस तरह नोट्स को बांटा हुआ है। एक तो डिफाइन फंक्शन का हो गया, एक इनवर्स फंक्शन पढ़ेंगे, फिर कॉम्पोजिट फंक्शन पढ़ेंगे, दैट्स इट, ये सिलेबस कहता है। ठीक है, अच्छा अगर सिर्फ इतना पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है, तो क्या चीज है क्वेश्चन करने के लिए, ग्राफ की अच्छी तरह नॉलेज चाहिए। ग्राफ कौन से भाई, लीनियर ग्राफ, क्वाड्रेटिक ग्राफ, एडमेस के लिए क्यूबिक ग्राफ भी, एक्सपोनेंशियल ग्राफ भी, एलन ग्राफ भी, एडमेस में ये सब आएंगे। एएस में हमारे पास सिर्फ लीनियर और क्वाड्रेटिक हो, ठीक है, वो एडमेस में वो भी है हमारे पास, मॉडुलस भी है। ए लेवल्स के लिए सिर्फ हमारे पास दो काफी है, लीनियर और क्वाड्रेटिक, इसके अलावा कुछ भी नहीं आता ए लेवल्स में। तो बाकी हमें सारे ग्राफ की नॉलेज होनी चाहिए, तो फिर हम लोग वो नॉलेज पे जाएंगे। तो पहले हम लोग सारे अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले रहे हैं, फिर हम लोग ग्राफ की नॉलेज पे जाएंगे जो बेसिकली असल चीज है। ठीक है भाई, तो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, फंक्शन को इनवर्स कैसे करते हैं, तो फंक्शन इनवर्स एक्स, ये इनवर्स हमारे पास डिनोट करता है। अच्छा एक चीज टॉपिक से हट के जरा मैं यहाँ पे बना दूं जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्या है कि भाई एफ एक्स जो है, एफ एक्स जो है वो है मेरे पास वाई, ठीक है, एफ एक्स मेरे पास वाई है। एफ माइनस वन एक्स का मतलब है इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, ठीक है। और एफ डैश एक्स का मतलब क्या है भाई, इन चीजों में मिक्स ना किया करो। वो माइनस वन लिखा हुआ है, वो एफ डैश लिखा हुआ है, वो एफ एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। एफ डैश एक्स है डेरिवेट, डेरिवेट ऑफ एफ एक्स, ठीक है। वो जो एफ एक्स है वो डेरिवेट ऑफ एफ एक्स है, ये जो है ये इनवर्स ऑफ एफ एक्स है, और वो जो है वो एफ एक्स वाई है, ठीक है। अच्छा एफ डैश डैश भी अगर मैं बता दूं तुम लोगों को, ठीक है, एफ डैश डैश भी कर लेते हैं यहाँ पे, कल को तुम लोग एफ डैश डैश से कंफ्यूज ना हो कहीं। तो एफ डैश डैश एक्स मींस डबल डेरिवेटिव, ऐसा ही है, डबल डेरिवेटिव, ठीक हो गया भैया। तो ये भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तो अब काइंडली इससे कंफ्यूज नहीं होना, एफ एक्स वाई है, एफ माइनस वन इनवर्स है, एफ डैश डेरिवेट है, एफ डैश डैश डबल डेरिवेट है, बात खत्म। अच्छा जी, एफ माइनस वन एक्स इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो पहले तो देखते हैं हाउ टू फाइंड एन इनवर्स, हाउ
टू फाइंड एन इनवर्स। ठीक हो गया भाई। कैसे फाइंड किया जाए, मैंने कहा अभी बताते हैं कैसे फाइंड किया जाए। देखो स्टेप 1 क्वेश्चन ले लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं, ठीक है। स्टेप 1 रिप्लेस एफ एक्स बाय वाई। एफ एक्स को रिप्लेस कर दो वाई से, y is equals to 2x minus 5. Step 2 make x subject, x को सब्जेक्ट बना दो। कैसे x को सब्जेक्ट बनाएंगे भाई, y प्लस 5 इक्वल्स टू 2x, y प्लस 5 ओवर 2 इज इक्वल्स टू x। तो x अब हमारे पास सब्जेक्ट बन चुका है। स्टेप 3 क्या कहता है, स्टेप 3 कहता है रिप्लेस x विथ f इनवर्स x एंड y विथ x। ठीक हो गया। रिप्लेस x विद f इनवर्स x एंड y विद x, तो ये हो जाएगा हमारे पास, अल्लाह भला करे, x प्लस 5 ओवर 2 इक्वल्स टू f इनवर्स। एनी कंफ्यूजन, कोई मसला नहीं है ना, कोई मसला भाई, चल ले आगे। ठीक हो गया। तो स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 को बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, ठीक है, कभी प्रॉब्लम नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन की तरफ आते हैं, इनवर्स के। इनवर्स के मुश्किल क्वेश्चन, चलो भाई। मैंने कहा एफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर 5x। क्या किया जाए भाई, स्टेप 1 था कि एफ एक्स रिप्लेस बाय वाई। ठीक है भाई, y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 ओवर 5x। भाई स्टेप 2 था मेक x सब्जेक्ट। मैंने कहा अच्छा इसे यहाँ पे को, तो 5xy इज इक्वल टू 2x माइनस 3, तो 5xy माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 3। तो अब x कॉमन, अच्छा जब भी दो हो जाए ना और सब्जेक्ट बनाना हो, मैथ्स में एडमिस में दोनों में याद रखना, जब भी हमारे पास दो अल्फाबेट हो जाए और जिसे सब्जेक्ट बनाना है वो दो हो जाए तो उसे कॉमन लेते हैं हमेशा। 5y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3, तो अल्लाह भला करे ये हो गया x इक्वल टू माइनस 3 ओवर 5y माइनस 2। ठीक है। थर्ड चीज क्या बोलता है वो, थर्ड चीज बोलता है कि रिप्लेस करो x को f इनवर्स x से और y को x से। ठीक है। अच्छा अब अगर चाहो तो इस माइनस साइन को तुम नीचे ही फेंक सकते हो, ऐसे ही बता रहा हूँ, मतलब कोई जरूरी नहीं है, ऐसी एक रूल बता रहा हूँ कि हम इस माइनस साइन को नीचे फेंक सकते हैं। ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस 2, दोनों का साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगर करना चाहो तो ऐसे ही, मतलब सिर्फ एक लॉजिक, एक बात तुम लोगों को बताइए, कोई ज़रूरी बात नहीं है। ठीक हो गया, तो ये हमने इन्वर्स किया। अच्छा जी, ठीक है, एक और इन्वर्स का क्वेश्चन करते हैं। अच्छा अब थोड़ा सा और मुश्किल लाते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ठीक हो गया भाई। तो क्या भाई, क्या रूल है भाई, रूल्स पे चलेंगे हम। दो रूल क्या कहता है, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। पहला रूल कहता था एफ एक्स को रिप्लेस कर दो y से, कर दिया। दूसरा रूल कहता था कि x को सब्जेक्ट बनाओ, बनाओ x को सब्जेक्ट। हाँ भाई बन जाएगा ना एक सब्जेक्ट इसमें। कैसे बनेगा इसमें एक सब्जेक्ट, पता ही होगा सबको आना। भाई देखो सबसे पहली बात मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये बात कि x कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता जब x स्क्वायर और x दोनों आ जाए। 2x हो जाए, 3x हो जाए, बन जाएगा। सबको एक तरफ फेंक दो, x को कॉमन ले लो, बन जाएगा सब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन अगर एक x स्क्वायर एक x है, एक x क्यूब है एक x स्क्वायर है, जब डिफरेंट पावर्स होती हैं तो कभी भी सब्जेक्ट नहीं बन सकता, पॉसिबल ही नहीं। एक ही पावर हो तब बन सकता है, या तो x स्क्वायर हो, सिर्फ x है ही, x क्यूब है सिर्फ, बन जाएगा। x ईयर 4 है, बन जाएगा। लेकिन अगर x स्क्वायर भी x क्यूब भी है, नहीं बनेगा, बन ही नहीं सकता। तो जब भी दो पावर्स हो जाए तो नहीं बन सकता। तो क्या किया जाए भाई, कोई हल निकालेंगे। तो हल निकल गया, हल निकल गया ये कि इसे तुम कन्वर्ट कर दो, एक्सप्रेस इट इन
किसमें एक्सप्रेस करें? नहीं बेटा, मिडिल टर्म ब्रेकिंग नहीं हो सकती। मिडिल टर्म ब्रेकिंग अगर तुम करोगे तो उससे फैक्टराइज फॉर्म में आ जाएंगे दोनों अलग अलग, ठीक हो गया? उसे तुम नहीं कर सकते, फिर भी x को सब्जेक्ट तुम नहीं बना पाओ, ठीक हो गया? अच्छा जी, तो एक्सप्रेस इट इन परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म। अब जिन्होंने परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म मतलब क्वाड्रेटिक वाली वीडियो देख ली है तो वो तो झट से बता देंगे कि परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म क्या होती है और उसमें कन्वर्ट करने का तरीका क्या है। दो तरीकों से बताया था, जो तरीका पसंद आए उस तरीके से मुझे जरा करके दे दो। मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी से मुझे करके बता दो कि 2x² - 4x + 6 का परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म क्या बनेगी। हाँ भाई, आता है नहीं क्वेश्चन? टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x + 6 क्या बनाएगा? जल्दी कर लो बेटा। अच्छा जी, मैं कर रहा हूँ, अगर तुम लोगों को नहीं आता तो देख लो अच्छी तरह। परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म कहलाती है ax - h होल स्क्वायर प्लस k, ठीक हो गया? ये हमारे पास कहलाती है परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म, ठीक है? ax - h होल स्क्वायर प्लस k, ठीक है? अगर इसमें मुझे इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे पास दो मेथड है, एक तो मैं डायरेक्ट परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म लगाता हूँ, वो कर लूँ, या फिर अगर मैं एक्सपेंड करके लंबी करके करना चाहूँ तो वो भी कर सकता हूँ, ठीक है? तो मुझे तो शॉर्ट मेथड पता है, मैंने कहा अभी शॉर्ट मेथड कर लेता हूँ, 2 कॉमन, दैट इज 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 5। अच्छा जी, जासिर अभी चेक करते हैं इसे। 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया x² माइनस 2x, x कॉमन नहीं लेते हम लोग, प्लस 6 साइड पे फेंका तो इट विल बिकम 2x² डिवाइड बाई x, x हो गया माइनस 2x डिवाइड बाई 2x, 1 हो गया स्क्वायर। अच्छा, b एक दफ़ा वहाँ पे प्लस करते हैं तो फिर यहाँ पे माइनस भी करना होता है और यहाँ पे जो नंबर लगे वो यहाँ भी लाना होता है, तो ये चीज़ हो गई हमारे पास 2x - 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस 6, तो ये हो गया 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है? तो ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ऐसे ही है भाई। 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 इस फॉर्म में परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मैंने अपने शॉर्ट मेथड से कन्वर्ट किया क्योंकि मुझे ये मेथड आता था, लेकिन अगर किसी को ये मेथड नहीं आता या इस पे ग्रिप नहीं है तो ज़रूरत नहीं है कि तुम ये करो, तुम इसे एक्सपेंड करोगे देन कंपेयर करोगे, आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उस मेथड में, तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक हो गया? अच्छा जी, तो अब नेक्स्ट क्या करना है, वही वाला दोबारा से शुरू करते हैं। स्टेप 1 हम लोगों ने कर दिया था, y = 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। स्टेप 2 कहता है x को सब्जेक्ट बनाओ, 2 मिनट में बन जाएगा। y - 4 = 2x - 1 का होल स्क्वायर, y - 4 over 2 = x - 1 का होल स्क्वायर, रूट ऑन बोथ साइड, ठीक है? तो ये हो गया मेरे पास रूट y - 4 over 2 प्लस 1 = x। अच्छा भाई, अब स्टेप 3 क्या कहता था? रिप्लेस कर दो, x - 4 over 2 यही कहता था ना, y को रिप्लेस कर दो x से, प्लस 1 = f इनवर्स x और x को रिप्लेस कर दो f इनवर्स x से, तो ये मेरे पास इसका इनवर्स आ गया। आई होप किसी बच्चे को कंफ्यूजन नहीं होगी इसमें, तो मैं इसे लिखूंगा कुछ इस तरह करके, f इनवर्स x इक्वल्स टू 1 माइनस प्लस रूट x - 4 अपॉन
2, ठीक हो गया, माइनस प्लस, क्योंकि जब भी हम लोग उससे निकालते हैं तो माइनस प्लस आता है। अच्छा जी, +4 कैसे हुआ, यहाँ पे +4 कैसे हुआ, सी देखो, जब हम लोग परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में ला रहे होते हैं ना, तो हम लोगों को पहली चीज जो ख्याल रखनी होती है वो 2 को कॉमन लेना होता है, ठीक है। तो 2 को मैंने कॉमन जब लिया था तो 2 ब्रैकेट के बाहर आ गया था, ठीक हो गया। फिर मैंने क्या करता हूँ, मैंने डिवाइड बाय x डिवाइड बाय 2x होल स्क्वायर माइनस b, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 2b प्लस b स्क्वायर होता था, हमेशा प्लस होता था, माइनस कभी भी नहीं होता था। तो अब उसका उल्टा इफेक्ट कर रहे हैं ना, माइनस b स्क्वायर, तो ये माइनस b स्क्वायर किया हमने, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ जो 2 होता है ये वहां भी जाता है, ठीक हो गया। तो यहाँ जो 2 होगा ये भी हम लोग वहां पे फेंकेंगे, तो इसे याद रखना। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास मेन बात आती है क्या, इसके बाद हमारे पास मेन बात ये आती है कि ये कर लिया हम लोगों ने, 2 वहां फेंक दिया, तो ये बन गया -2 × 1 स्क्वायर -2 + 6, तो ये 4 आ गया। अच्छा खैर, अगर ये अभी भी समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्वाड्रेटिक्स की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, नहीं बल्कि आज कर दूंगा इंशाल्लाह, तो फिर तुम लोग क्वाड्रेटिक की वीडियोस कल देख लेना, उसमें इसको सिर्फ एक्सप्रेस करने के लिए बहुत अच्छी तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, तो कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, आराम से ये क्वेश्चन हो जाएगा तुम लोग, ठीक हो गया। ऑन सीन में कन्वर्जन करनी तुम लोगों को आ जाएगी, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्वाड्रेटिक्स का टॉपिक देख लेना, ठीक है। अच्छा जी, तो ये इनवर्स का टॉपिक देखा, अब इनवर्स के कुछ रूल्स जानेंगे, फिर हम इनवर्स का टॉपिक छोड़ के कॉम्पोजिट फंक्शन के टॉपिक पे आएंगे। रूल्स ऑफ इनवर्स फंक्शन, इनवर्स फंक्शंस के रूल्स हमें पता होने चाहिए। क्या रूल है, इनवर्स फंक्शंस के रूल्स हमें बताते हैं कि ऑल फंक्शंस डोंट हैव इनवर्स, सारे फंक्शन इनवर्स नहीं रखते इन ऑल डोमेन्स, सारी डोमेन्स में, ठीक है। देखो सारे फंक्शन इनवर्स नहीं रखते, पहली तो एक बात ये सुन लो, दूसरी बात ये सुन लो कि सारे डोमेन में नहीं रखते, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जिनकी डोमेन, अगर डोमेन क्या है, एक्स की वैल्यूज, जिनकी एक्स की वैल्यूज अगर हम कम कर दें, मतलब अगर ग्राफ ये बन रहा है तो मैं सिर्फ ये बना दूं, सिर्फ ये बना दूं, अगर ग्राफ ये बन रहा है तो मैं सिर्फ ये बना दूं, है ना, ये तो पार्ट इसी का है ना, मैं बाकी पार्ट नहीं बनाऊं, मैं ये सब नहीं बनाऊं, मैं सिर्फ ये वाला पार्ट बना दूं इसका, ठीक हो गया। तो अगर मैं आधी डोमेन में बना लूं तो इनवर्स पॉसिबल हो जाए, तो ऑल फंक्शंस डोंट हैव इनवर्स या डजंट हैव इनवर्स इन ऑल डोमेन्स, सारी डोमेन्स में नहीं होते, कुछ डोमेन्स में हो सकता है, ठीक हो गया भाई। अच्छा, वो सारी बातें अभी हम देख लेते हैं, किस डोमेन में हो सकता है, किस में नहीं हो सकता, और जब क्वाड्रेटिक का पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल में देख लेंगे, ठीक। अब मुझे क्या पता होना चाहिए कि कब इनवर्स होता है और कब नहीं होता, तो फॉर हैविंग inverse a function should be 1:1 function, or we can say 1:1 function, ठीक है। ये दो बातें याद रखना, 1:1 फंक्शन, 1:1 फंक्शन। कई बार पूछता है कि भाई ये जो फंक्शन है इसका इनवर्स क्यों नहीं है, बस इतना तो लिख दो, नॉट हैव 1:1 फंक्शन, 1:1 फंक्शन। कहते हैं भाई ये जो फंक्शन है इसका इनवर्स क्यों है, लिख दो इट इज 1:1 फंक्शन, खत्म बात, इसकी टेंशन लेनी ही नहीं है। फंक्शन क्यों है, क्योंकि 1:1 फंक्शन है, क्यों फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि 1:1 फंक्शन नहीं है, कहानी खत्म हो गई। फॉर हैविंग इनवर्स अ फंक्शन शुड 1:1 फंक्शन, और या 1:1 फंक्शन, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक हो गया। ये जरूरी है कि फंक्शन हमारे पास 1:1 हो या 1:1 फंक्शन। अच्छा, इस बात का मतलब समझा दूं मैं, 1:1 फंक्शन का मतलब है एक एक्स पे एक वाई, एक एक्स पे एक वाई, एक एक्स पे एक वाई, ये 1:1 फंक्शन, एक वाई पे एक एक्स, एक वाई पे एक एक्स, मतलब स्ट्रेट चल रहे हैं ना, एक एक्स का एक वाई है, एक वाई का एक एक्स है, खत्म बात, मतलब एक्स और वाई की एक जोड़ी बनी हुई है, इस एक्स वाई की एक जोड़ी, मतलब समझ लो कि लीनियर टाइप चल रहा है, सही है। लीनियर नहीं भी है तो लीनियर टाइप चल रहा है, ठीक है, मतलब लीनियर टाइप का मतलब है लीनियर तो स्ट्रेट होता है, ठीक है, लेकिन अगर ऐसी भी एक बना दूं तो ये काम वही करता है कि एक एक्स पे एक वाई आ रहा होता है, एक एक्स पे एक वाई आ रहा होता है। क्वाड्रेटिक्स में क्या होगा, एक एक्स पे दो वाई आ गए, तो ये 1:1 फंक्शन नहीं है। चलो ये भी साफ सुथरा करके बना लेते हैं। 1:1 फंक्शन हमारे पास क्या होता है,
ठीक है, ये सब वन ऑन वन फंक्शन हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखो एक y है मेरे पास तो एक ही x आ रहा है, एक y है मेरे पास तो एक ही x आ रहा है। ठीक हो गया भाई। तो इधर भी मैं एक चेक कर लेते हैं, एक y है एक ही x, इधर भी चेक कर लो एक y है एक ही x, इधर भी चेक कर लो एक y है एक ही x। तो ये वन ऑन वन फंक्शन है, एक x पे एक y, एक y पे एक x। क्वाड्रेटिक्स क्या कहता है? क्वाड्रेटिक्स को देखो अगर तुम लोग, तो ये मेरे पास एक x है, एक x पे एक y आ रहा है, चिल सीन है। ठीक है, तो ये तो फंक्शन के लिए जरूरी होता है कि एक x पे एक ही y आए, लेकिन एक y जब मैं देख रहा हूं तो उस पे कितने x आ रहे हैं मेरे पास? दो। तो एक y पे दो x आ रहे हैं और एक x पे हमारे पास एक y आ रहा है, तो वो तो वन ऑन वन है, लेकिन y और x वन ऑन वन नहीं है, तो इट डोंट हैव इनवर्स। ठीक है भाई, तो अभी इसका एक रूल याद कर लेंगे। ठीक है, अभी ये अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो वेल एंड गुड, नहीं आ रहे हैं तो कोई मसला नहीं है, एक रूल याद करा दूंगा अभी मैं ग्राफिकल मेथड का चेक करने का तरीका कि फंक्शन है या नहीं। ठीक है, रूल याद कर ही लेते हैं बल्कि यहाँ पे ग्राफिकल मेथड ऑफ चूजिंग नहीं, ऑफ चेकिंग कर लेते हैं, ऑफ चेकिंग does function contain inverse or not। ठीक है, ग्राफिकल मेथड ऑफ चेकिंग डज फंक्शन कंटेन इनवर्स और नॉट। ठीक है भाई, आ जाओ चेक करते हैं। देखो मेरे पास एक ग्राफ है, ये ठीक है, यह एक ग्राफ बना है मेरे पास, ये ठीक है। तो ड्रॉ हॉरिजॉन्टल लाइन and if it hit the curve twice, so the function won't conduct inverse। ठीक हो गया भाई, इनवर्स नहीं है। ठीक है, इनवर्स नहीं है, इनवर्स नहीं। ठीक हो गया। अच्छा ये लाइन थोड़ी टेढ़ी हो गई हमारी, ठीक है, तो ये इनवर्स नहीं रख रहे। ठीक हो गया, ऐसे ही है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमने चेक कर लिया तो हमें पता चल गया कि ये इनवर्स नहीं रखता, कहानी खत्म हो गई। ठीक है, अच्छा तो अब मैंने कहा एक चीज और चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब ये चेक कर लेते हैं कि ये क्या हमेशा इनवर्स नहीं रखेंगे? ऐसा नहीं, ये इनवर्स रख भी सकते हैं, अभी नहीं रख रहे ना, ये रख भी सकते हैं। कैसे? the function which doesn't have inverse can also have inverse in some suitable domain। डोमेन क्या है? डोमेन है वैल्यूज ऑफ एक्स, और जो की थी इंडिपेंडेंट। मैंने एक बात बताई थी कि वैल्यूज ऑफ एक्स इंडिपेंडेंट होती है। क्यों इंडिपेंडेंट होती है? इंडिपेंडेंट का मतलब होता है हम उसे सेट कर सकते हैं। हमने एक्स सेट कर ली, अब एक्स के रेफरेंस से वाई सेट होगी तो वाई डिपेंडेंट है। तो एक्स हमेशा बताता है कि ग्राफ कितना ड्रॉ। तो इस वजह से सूटेबल डोमेन क्या होगी? लेट सपोज मैंने कहा ये वाला जो पॉइंट है ये -2 है और इधर ये 3 है,
मैंने कहा ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ पे है 4, ठीक है, और यहाँ पर है ये 6, ठीक हो गया। तो अब अगर मैं एक बात कहूं तुम लोगों से, गौर से सुनना, अगर मैं इस कर्व को कहूं कि लेस देन -2, ठीक है, ये कहलाएगा पिंक से, मैं ये लिख देता हूं डोमेन x लेस देन -2, कंटेन फंक्शन, कंटेन इनवर्स नहीं, हैव इनवर्स। भाई इंग्लिश नहीं आती मुझे, ये सबको मालूम ही है, ठीक हो गया भाई, हैव इनवर्स, ठीक है। अब दूसरा कलर चूज कर दें, डार्क ब्लू नहीं, ग्रीन नहीं, ठीक है। अगर मैं कहूं कि डोमेन में ये वाली ले रहा हूं, अगर मैं कहूं कि मैं डोमेन ये वाली ले रहा हूं, ब्राउन वाली, ये ब्राउन वाली डोमेन ले रहा हूं, बाकी नहीं ले रहा, तो ब्राउन वाली डोमेन क्या है, -2 से लेके 4 तक, डोमेन -2 से लेके 4 तक हैव इनवर्स। बच्चों बात समझ में आ रही है ना? बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इसे जितना अच्छी तरीके से समझ सकते हो समझ लो कि भाई -2 से लेके 4 तक वाला भी अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो डोमेन रख रहा है। अच्छा, -2 से 4 तक अगर मैं ग्राफ बनाऊंगा तो पूरा थोड़ी बनेगा, सिर्फ ब्राउन वाला पार्ट ही बनेगा। अगर x लेस देन -2 का ग्राफ बनाऊंगा तो सिर्फ पिंक वाला ही बनेगा, और x इज ग्रेटर देन 4 का ग्राफ बनाऊंगा तो सिर्फ ये वाला ही बनेगा, ठीक है। तो अगर मैं कहूं डोमेन x इज ग्रेटर देन 2 है तो हैव इनवर्स, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ x इज ग्रेटर देन 2 डोमेन मुझे देता है और कहता है ग्राफ बनाओ, तो मैं पूरा थोड़ी बनाऊंगा, मैं सिर्फ जो रेड वाला पार्ट है सिर्फ यही बनाऊंगा, और फिर ये ऑब्वियस रखेगा, इनवर्स रखेगा, ठीक है, बिल्कुल रखेगा, ठीक हो गया भाई। इसी तरह क्वाड्रेटिक का भी होगा। लेट सपोज मैंने कहा ये वाला नहीं, ये वाला पॉइंट मेरे पास 1 है, तो अगर मैं सिर्फ x इज ग्रेटर देन 1 का ग्राफ बनाता हूं तो ये मेरे पास क्या रख रहा है, हैव इनवर्स, या अगर मैं सिर्फ x लेस देन 1 का बनाता हूं तब भी ये हैव इनवर्स। अगर मैं सिर्फ ये वाला बनाता हूं तब भी ये इनवर्स रख रहा है, x इज लेस देन -1 हैव इनवर्स, तब भी ये इनवर्स रख रहा है। आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। लेकिन याद रखना ग्राफ उतना ही बनता है जब डोमेन चेंज करते हो, डोमेन बताता है ग्राफ कितना बनना है, डोमेन बताता है ग्राफ कितना बनना है, ये बात याद कर लो, डोमेन विल टेल हाउ मच ग्राफ विल बी फॉर्म। ये लिख नहीं रहा, ये याद कर लेना बात। The function which doesn't have inverse can also have inverse in some suitable domain, बल्कि लिख देता हूँ, because domain will tell how much graph should we have to draw। हमें कौन बताता है ग्राफ कितना बनाओ? डोमेन बताता है हमें कि ग्राफ कितना बनाओ, और कोई नहीं बताता है, डोमेन बताता है। सर वो जो ग्राफ स्केच करने के लिए आता है उसमें हम पॉइंट्स कैसे लेते हैं? भाई देखो एक बात याद रखना कि जब हम लोगों के पास ड्रॉ करने के लिए आता है ना, तो ड्रॉ का मतलब पॉइंट्स नहीं होता, ड्रॉ का मतलब स्केच होता है। स्केचिंग मैं भी बता देता हूँ, ठीक है। स्केचिंग हम लोगों ने क्वाड्रेटिक्स में की थी, स्केचिंग नहीं की थी क्वाड्रेटिक्स में स्केचिंग, है ना। तो क्वाड्रेटिक्स की स्केचिंग हम लोग फंक्शंस में देख लेते हैं, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। अभी फंक्शंस के टॉपिक में हम लोग क्वाड्रेटिक की स्केचिंग देख लेते हैं, लीनियर की भी देखनी है, मॉडुलस फंक्शन की भी देखनी है, क्यूबिक की भी देखनी है, वो तो हमने सारी देखनी है, देख लेते हैं हम, सही है। तो स्केच करने के लिए पॉइंट्स कौन से लेते हैं बेटा? तो पॉइंट्स लेते ही नहीं हम लोग,
क्योंकि हम स्केच कर रहे होते हैं। सर परफेक्ट में कैसे करते हैं कन्वर्ट? आप लोग क्वाड्रेटिक का वो जो यूट्यूब पे है दूसरी वाली वीडियो वो देख लेना, उसमें पता चल जाएगा कैसे करते हैं। हाँ, तो जो स्केचिंग है वो अभी मैं करा देता हूँ। और एडमेस के सिलेबस में ड्राइंग का सवाल सिर्फ एक जगह आता है और वो है लीनियर लॉ का क्वेश्चन, बस उधर ड्रॉ होता है, बाकी और कहीं भी ड्राइंग नहीं आती। सही है। और एएस में तो कहीं भी ड्राइंग आती ही नहीं है। ठीक है, तो सिर्फ स्केचिंग ही चल रही होती है। स्केचिंग में पॉइंट्स नहीं चाहिए होते, स्केचिंग में सिर्फ सूटेबल पॉइंट्स चाहिए होते। वो कौन से हैं हर कर्व के मैं बता दूँ। ठीक है, अभी ड्राइंग पे जाएंगे। ठीक है, अभी ड्राइंग पे जाएंगे इसके बाद। तो अल्लाह भला करे, ये हो गया। अच्छा, अभी क्या कर रहे थे? इंपॉर्टेंट बातें कर रहे थे। रूल्स ऑफ इनवर्स फंक्शन खत्म नहीं हुए। रूल्स ऑफ इनवर्स फंक्शन अभी और भी रूल्स ऑफ इनवर्स फंक्शन है। क्या है दूसरा रूल? अब एक और एक रूल आता है, डोमेन ऑफ एफ एक्स, डोमेन ऑफ एफ एक्स will be range of f inverse x। भाई देखो, इनवर्स का मतलब है कि चेंज हो जाए प्लेस, y x बन जाए, x y बन जाए। ये सिंपल डेफिनेशन होती है किसकी? इनवर्स की। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ, y x बन जाए, x y बन जाए, ये सिंपल डेफिनेशन है हमारे पास इनवर्स की। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स x है और रेंज ऑफ f इनवर्स x हमारे पास क्या है? उसका y। तो उसका y अब इसका x बन चुका है, ऐसा ही है। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स विल बी रेंज ऑफ f इनवर्स x। ठीक है, सही बात है। डोमेन ऑफ f इनवर्स x, डोमेन ऑफ f इनवर्स x will be range of fx। ठीक हो गया भाई, कोई मसला नहीं है। ठीक है, अगर इसे मैं अलग करके भी लिखूं, डोमेन रेंज, तो एफ एक्स की जो डोमेन है वो बेसिकली एफ इनवर्स एक्स की रेंज है, और एफ इनवर्स एक्स की जो डोमेन है वो बेसिकली एफ एक्स की रेंज है। ठीक है, तो एफ एक्स की डोमेन एफ इनवर्स एक्स की रेंज बन जाएगी, एफ इनवर्स एक्स की डोमेन एफ एक्स की रेंज बन जाएगी। तो दोनों स्वैप कर लेंगे। अगर मुझे कभी दिया हो एफ इनवर्स एक्स की डोमेन, तो मैं उसे उठा के ले आऊंगा और कहूंगा एफ एक्स की रेंज ये। अगर कभी लिखा हो एफ एक्स की डोमेन ये है, तो मैं उसे ले जाऊंगा और कह दूंगा एफ इनवर्स एक्स की रेंज ये रही। अगर कभी लिखा हो एफ एक्स की डोमेन ये है और एफ एक्स की रेंज निकालो, मैं निकाल दूंगा। जो तरीका है अभी आगे बताऊंगा रेंज डोमेन निकालने का तरीका। तो जो भी उसकी रेंज निकल रही होगी मैं वो ले जाऊंगा और मैं कहूंगा कि एफ इनवर्स एक्स की डोमेन हो गई, और जो भी इसकी डोमेन होगी वो मैं ले जाऊंगा और वो कहूंगा मैं एफ इनवर्स एक्स की ये रेंज हो गई। ठीक हो गया। तो एफ एक्स की डोमेन रेंज अगर मैं निकाल लेता हूँ तो मैंने एफ इनवर्स एक्स की डोमेन रेंज भी निकाल ली चेल्सी में। ठीक हो गया भाई। अच्छा जी, फिर क्या आया? फिर आया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन। इनवर्स फंक्शन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करनी है। अच्छा, कर देते। देखो, अगर कभी मेरे पास क्या हो, एफ एक्स का ग्राफ बना हुआ है, लेट सपोज ये। ठीक है, यहां लिखा हुआ है 2,5 और यहां लिखा हुआ है 1,9 4,1। ठीक है, और मैं कह रहा हूं कि ये एफ एक्स का ग्राफ है, और एग्जामिनर कहता है कि ड्रॉ एफ इनवर्स एक्स ऑन सेम शीट। सही है, सेम शीट पे हमें ड्रॉ करना है एफ इनवर्स एक्स। ठीक है, मैंने कहा कोई मसले की बात नहीं है। देखो, सबसे पहला काम जो करूंगा ना वो मैं क्या करूंगा, दी रिफ्लेक्शन बढ़ के आ चुके हैं ट्रांसफॉर्मेशन में हम लोग। दी रिफ्लेक्शन ऑफ एफ एक्स इन y is equals to x will give us the graph of f inverse x।
क्या पता चला कि भाई y इज इक्वल टू एक्स की जो लाइन होती है ना, y इज इक्वल टू एक्स की जो लाइन होती है उसमें रिफ्लेक्शन कर दो fx को तो f इनवर्स x बन जाएगा। मैंने कहा अच्छा करते हैं जरा। भाई y इज इक्वल टू fx की रिफ्लेक्शन का हमने एक रूल याद किया था कि कोऑर्डिनेट स्वैप कर लेते हैं, तो 2 5 विल बिकम 5 2, राइट, 2 5 विल बिकम 5 2, तो 5 2 तो हमारे पास आ जाएगा कहीं यहां पर, ठीक है, x 5 और y 2, ठीक है। अब 4 1 कहाँ आ जाएगा, x 1 और y 4, तो ये आ जाएगा कुछ यहां पर, ठीक हो गया भाई। ये कुछ बनेगा हमारे पास 5 इसका वहां चला गया और 1 4 हमारे पास यहाँ आ रहा है, ठीक है। ये कुछ हमारे पास टेढ़ा बन रहा है क्योंकि मैंने पॉइंट्स शायद गलत ले लिए हैं, तो 2 5 और 1 4, 1 अगर 1 और 4 अगर मैं लेता हूँ तो यहाँ लूँगा, ठीक है, और ये पॉइंट सेम रहेगा। तो ज़रा रफ सा स्केच कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स मेरे ख्याल से मैंने गलत ले लिए हैं। ठीक है, नहीं ठीक तो नहीं है, ये होना चाहिए था कुछ यूं करके, हाँ नहीं ठीक तो नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात करें तो बेसिकली रिफ्लेक्शन कुछ इस तरह होनी है इसकी, ठीक है। अगर पॉइंट्स को भूल जाऊँ, अगर मैं पॉइंट्स को भूल जाऊँ और सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात करूँ तो रिफ्लेक्शन इसकी बेसिकली इस तरह होनी है कि ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ चला जाएगा और ये वाला जो पार्ट है ये यहाँ आ जाएगा, तो बेसिकली रिफ्लेक्शन इसकी कुछ इस तरह होनी है। तो लेकिन ये पॉइंट्स को फिर मेरे सही नहीं कर रहा, तो मतलब पॉइंट्स मैंने थोड़े गलत ले लिए, ठीक है, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है। ये मेरा हो गया 1,4, ठीक है, और ये पॉइंट मेरा पास हो गया 5,2, ठीक है, ऐसे ही है, कोई कंफ्यूजन इसमें? हाँ भाई, मैंने सिंपली रिफ्लेक्ट कर दिया। अब रिफ्लेक्ट करने में हमारे पास एक रूल था जो हमने याद किया था, इन रिफ्लेक्शन in y is equals to x, the coordinates will swap, तो मैंने स्वैप कर रहे थे, ठीक है। तो क्योंकि मैंने कुछ कोऑर्डिनेट्स ऐसे ले लिए थे तो इस वजह से थोड़ा सा मसला आ गया, लेकिन उधर सही होंगे तो तुम लोग कोऑर्डिनेट स्वैप कर देना, सिंपल हो जाएगा। नहीं तो रिफ्लेक्शन तुम लोगों को पता है कि भाई जैसे अभी हमने की इसकी रिफ्लेक्शन हमने ये कर दी और इसकी रिफ्लेक्शन हमने ये कर दी, और जो पॉइंट मिरर पर रहता है वो मिरर पर ही रहता है, तो हमने सिंपल रिफ्लेक्शन कर दी। बात समझ में आती है? कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? तो अब ये हमारे पास ख़त्म हो गए रूल्स इनवर्स के, तो अब हमने जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करना है वो अपने कंपोजिट फंक्शन करना था, लेकिन आई थिंक कंपोजिट फंक्शन का फिर हम लोग दूसरा ही वो बनाते हैं, ठीक है। और एक काम करते हैं, इसे हम लोग इधर पॉज कर देते हैं और सेकेंडली फिर हम लोग ग्राफ पे चलते हैं, ठीक है। तो ग्राफ का एक अलग वीडियो कर लेते हैं और फिर हम लोग कंपोजिट की एक अलग वीडियो कर लेंगे, ठीक हो गया भाई?